शहीर वो तुमसे झूठे वादे कर रहा था। मुझे पहले दिन से पता था तुम लोग प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हो और मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैं कह रही थी। Oh, really? सलाम है आपकी अजमत पर। आप क्या मेरी दुश्मन है? सब कुछ खत्म कर दिया आपने मेरी जिंदगी से। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया शहीर। क्यों किया आपने ये सब? किसने कहा था आपको? क्या पता वो इसी के गिल्ट में मुझे बुला लेते। मैं किसी तरह पहुंच जाता वहां, लेकिन आपने तो मेरे पे मोहताजी का परमानेंट ठप्पा लगा दिया। बहुत मुबारक हो आपको। बस यही प्रूव करना था ना कि आप बेहतर पेरेंट हैं। नहीं शहीर, ऐसे नहीं था। भाई, ये तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मामा ने दूसरी शादी कर ली है। जुनैद भाई, कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम दोनों से। मेरी वजह से घर का अच्छा खासा माहौल खराब हो गया। बच्चे बेचारे खामखा मखमसे में पड़ गए। बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं जुनैद भाई। अरे चले भाई, देर हो रही है। हाँ भाई। मुनीब, जल्दी आना है। अच्छा जी जी मामू, अब तो छुट्टियां आ जाएं, देर हो रही है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, आ जाओ। अरे भाई, मुनीब से तो मिल लो। अरे आ ही रहा है ना, मिल लेंगे वहां। तबीयत कैसी है बेटा? ठीक हूँ, बुखार तो नहीं है? नहीं अम्मी, वो तो कल ही उतर गया था। वापस जो आ रहे थे, अच्छा होता पहले ही आ जाते वापस। ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पर। जानती हूँ जितना अच्छा लगा तो। वैसे अम्मी ठीक कह रही है, वो बड़ी खुश लग रही थी वहाँ पे। और तुम तो बड़े गुस्से में लग रही हो, क्या हुआ? जाहिर है, मुनीब मुझे कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ओवर आदमी। तो ठीक ही कह रहा था, हम सबको यही लगा। तुमने ऐसी उस बेचारी की 3 इंसल्ट कर दी। क्यों? तुम्हें किसने बोला? ये उसने बोला। देखा, ये उसकी छोटी हरकत है। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह तुम आते हुए सबसे मिली हो। और नादरा को नहीं देखा था किस तरह से कह रही थी, कहा सुना माफ भाभी। हाँ, तो जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही थी तो उसने यही जवाब देना है ना। जाहिर है भी, आपकी बहन, उसी की साइड लेंगे आप। अच्छा ठीक है, मुझे सोने दो, नींद आ रही। जा बेटा, मायरा, सायरा, तुम लोग भी सो जाओ। मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे बात क्या कर ली? तुम छिछोरों की तरह मुझे चूड़ियां देने लग पड़े। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मेरी जूती तुमसे मोहब्बत करती है। तुम्हें तो मैं घास भी ना डालूं। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम शहीद की तरह मेरे पीछे फिरते रहो पागलों की तरह, या फिर शराफत से मेरा पीछा छोड़ दो। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। हो पिया रे, हो पिया रे, जहां तेरी नजरों का पहरा हुआ। पिया रे, हो पिया रे, दिल वहीं पे ठहरा हुआ।
रात भली मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। क्या हुआ? मैं सारी रात कोशिश करती रही, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया उन्होंने। उनसे उम्मीद रखने का वैसे ही कोई फायदा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या फायदा हो, तो हमारे से कभी प्यार ही नहीं करती थी। मेरे से तो खास तौर पे उन्हें नफरत थी, हर छोटी बात पे पनिश कर देती थी। याद है मैंने घर से पता नहीं क्या छोटी मोटी चीज चोरी की थी और उन्हें पुलिस ही बुला ली। तुम्हें क्लास भी उन्होंने ही रिपीट कराई थी। मैंने भी सोचा नहीं पढ़ूंगा, जो मर्जी कर ले। I hate her so much. I hate her too. मैं सब समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम मुझसे कहोगी जाने को या मैं कहूँ? कह दो। और बताओ, कॉलेज कैसा चल रहा है? आप मुझे मैसेज क्यों करते हैं? सच बताऊं, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कराची आऊं कैसे। ट्रेन पर आ जाएं या फिर बाय एयर? मजाक अच्छा कर लेती हूँ, शुक्रिया। सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। मामी तो मुझसे ठीक है, मायरा भी मुझसे ठीक है, लेकिन क्या हम तो एक दूसरे से ठीक हो सकते हैं? मैं कोशिश कर सकती हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ तुम बहुत अच्छी हो सायरा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए नहीं, मायरा के लिए फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स नहीं है, दुख है। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं फिर से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कर रहा हूं ना, इसीलिए मैं कहता हूं इंसान को ना जरूरत से ज्यादा अच्छा होना ही नहीं चाहिए। लोग फायदा उठा लेते हैं उसको। अच्छा मुनीब, अम्मी भी बुला रही है, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कब आई? जब तुम कह रही थी कि मुझे मैसेज क्यों करते हो। Why? तुम बताओ, why? What why? मायरा, तुमने मुनीब की इंसल्ट क्यों की? और तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है कि मुनीब ने मुझे ये सब कुछ बता दिया? और अभी तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है कि मैंने उससे बात की है? हाँ? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है कि मैंने उसकी इंसल्ट की है? और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैं यहाँ पे कब से खड़ी हूँ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे यार? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें है, क्योंकि यू एक्चुअली लव हिम। आई डू नॉट लव हिम। सुना तुमने? मुझे उससे प्यार नहीं है। तुम सब लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो यार? मुझे नफरत है इस बात से कि प्यार है, प्यार है, प्यार है। मेरे पास ना दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा पैशन, मेरी मोहब्बत कुछ और है। क्या? पता नहीं, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। देखा? व्हाट देखा? क्या जरूरी है कि अभी मुझे पता हो इसी सेकंड, इसी वक्त कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए? और जो भी चाहिए ना, कम से कम वो मोहब्बत नहीं है। यही बात मैं उसको समझा रही थी और उसको समझ में नहीं आई और मेरे पीछे पड़ गया है। और मुझे नफरत है उन लोगों से जो पीछे पड़ जाते हैं। मायरा, फिर भी
अब्बा मेरी क्लास के ना बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब्बा मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब करूँ। देख लो बेटा, पढ़ाई पे असर ना हो। नहीं नहीं अब्बा, पढ़ाई बिल्कुल हर्ज नहीं होगी। और भी तो इतने सारे लड़के हैं जो मैनेज करते हैं, मैं भी कर लूंगा। बस मामू के घर रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब्बा कैंपस के पास ना बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वहां पे बहुत सस्ते किराए के ऊपर रूम मिल जाता है, मैं वहां रह लूं। क्यों, तुम अपने मामू के यहाँ नहीं रहना चाहते हो? नहीं अब्बा, मुझे नहीं रहना वहां पे। बेटा जिस स्कूल में आप पढ़े हैं ना, मैं उसका प्रिंसिपल रह चुका हूँ। आपके मामू कभी भी नहीं मानेंगे। अब्बा इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूँ, आप उनसे बात करें ना। बात क्या हुई है? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस वही है जो आपको बता दी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मामू के पास रहना। क्या इसलिए कि तुम्हारी मंगनी टूट गई है, या तुम्हारी मामी और मामा के झगड़े? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि झगड़े बढ़े? नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों चाहूंगा ये? नहीं बेटा, फिर तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए। अब उन लोगों को ये ना लगे ना कि हमारे दरमियान कोई बात खराब हो गई। अब्बा आपको नहीं पता, मामू ने मायरा का कमरा मुझे दे दिया, मुझे नहीं रहना उसके कमरे में। तो क्या हो गया बेटा, मायरा को इस बात पे इतराज नहीं तो तुम्हें क्यों है? मुझे नहीं रहना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस मुझे उसके रूम में नहीं रहना। अरे बेटा मैंने कहा था ना, तुम किसी और तरह उसका एहसान उतार देना। अब्बा उस लड़की के साथ कितना भी कर लो ना, उसे कोई एहसास नहीं होता। एहसान फरामोश लड़की है वो। ये ऐसा क्या हो गया है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है उसके साथ। ऐसे लोग किसी के दोस्त नहीं होते। आप छोड़े अब्बा, आप बस मामू से बात कर लो कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं वो कैंपस के बराबर वाले हॉस्टल में रह लूं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे? मुझे उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी। एक नंबर की बदतमीज लड़की है ये मायरा, नफरत करता हूं मैं उससे। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे मामू की बेटी है वो। सॉरी। प्लीज सही, क्यों कर रहे हो ऐसे? जिद ना करो प्लीज। अम्मा चली जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नाइला कर लेगी, अब जाए। नाइला नहीं कर सकती, नहीं यहाँ से। प्लीज। समीरा चलो यहाँ से। नहीं मैं ले जाएंगे। अच्छा आज तो मैंने बना लिया ना, कल से नहीं बनाऊंगी, कुक को वापस बुला लूंगी। तुम ट्राई तो करो। आपको किसी को भी वापस बुलवाने की जरूरत नहीं है, हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते। तुम चाहती हो मैं यहाँ से चली जाऊं? तो यहाँ से खुद चला जाता अगर मैं जा सकता, लेकिन आपने मेरा प्लान ही खराब कर दिया। उसने तुम्हें नहीं बुलाना था शहीद, मैं जानती हूँ उसकी बीवी ने कभी इजाजत नहीं देनी थी। मैं आपसे बहस करने के किसी मूड में नहीं हूँ। अपने नए खावंद को फोन करें, उसे कहें आपको ले जाए यहाँ से। अच्छा बेकार बातें मत करो। मैं आपको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। शहीद सही कह रहा हूँ मैं। आपके सब स्टूपिड कामों का कोई तो असर होना था ना मेरे पे। देखो मैंने जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। क्या बेहतरी के लिए किया है? क्या पढ़ लिख के मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ? बहुत कामयाबी हासिल कर ली है, मैं बेहतर इंसान बन गया हूँ? कुछ भी नहीं किया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं किस वजह से मैं जिंदा रहूं? रोज आपकी शक्ल देखने के लिए, ताकि मेरा दिल जलता रहे। बस चली जाए यहाँ से, सामान समेटे और चली जाए। देखो तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, आराम से बात करेंगे। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। जो बात मैं कहता हूँ कर देता हूँ। I'll kill myself if you don't leave। तुम पागल हो गए हो शहीद। मैं तो कह रहा हूँ मैं पागल हूँ, पूछे नाइला से। दिमाग खराब है मेरा। बेहतर है आप चली जाएं यहाँ से, वरना सारी जिंदगी सर पकड़ के रोती रहेंगी आप। क्या हो गया शहीद? नाइला तुम ही समझाओ ना इसे। क्या समझाएगी वो मुझे? उसे अच्छी तरह पता है मुझे किसी बात का असर नहीं होता। जिद नहीं करो शहीद, नाइला नहीं संभाल पाएगी। अरे वो कर लेगी मामा, आप बेफिक्र रहें, जाएं बस यहाँ से। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? वो अकेले नहीं संभाल पाएगी, वो क्या क्या करेगी? नहीं होगी कोई मुश्किल। तुमने पूछा उससे? वो कर लेगी ये, तुम्हें उठा तो सकती नहीं, कैसे करेगी ये सब कुछ? मैं कह रहा हूँ कर लेगी तो वो कर लेगी सब कुछ। समझ नहीं आ रही आपको? अपने नए शोहर को बुलाएं और दफा हो जाए। आपको क्या लगता है आपको मैं कोई बेस्ट मॉम का मेडल देने वाला हूं? निकल जाए बाहर, जाए।
हाँ हेलो। क्या? नहीं 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 नहीं, मुनीब यहीं रहेगा, मैंने कह दिया बस। जुनैद भाई वो दरअसल खुद मेहनत करना चाहता है और ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। अरे तो करे ना, मेहनत किसने रोका है? तमाम सब्जेक्ट्स में एज ले भाई। जॉब करेगा, जितना कमाएगा उतना खाएगा, और अगर बाहर का खाना खाने से वो बीमार हो गया तो? अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। नहीं मान रहे यार। हेलो मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरखुरदार, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हैं? क्या शोशा छोड़ा है? वो मामू, असल में ना ये छोटी छोटी जॉब्स करूंगा तो एक्सपीरियंस हासिल होगा ना, और वैसे भी आगे बहुत टफ कंपटीशन है। मुझे नौकरी इसीलिए मिलेगी कि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, इसीलिए मामू मैं नहीं आ सकता। बरखुरदार, ये पट्टियां अपने वाले साहब को पढ़ाना, मैं इन बातों में आने वाला नहीं हूं। तुमने यही आना है, मैंने कह दिया है बस। नहीं माजूर, मैं कुछ नहीं जानता। देखिए दरअसल ये कह रहा है कि वो वहां आके वो मायरा कमरा इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। क्या मायरा ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, कहा तो कुछ नहीं है। मायरा, अरे आप उसको क्यों बुला रहे हैं? मायरा जी। ये तुमने मुनीब से कहा कि वो तुम्हारे कमरे में नहीं रह सकता? नहीं तो ये तो कह रही मैं नहीं कहा। भी हमें कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करूँ। थैंक यू। नहीं मान रहे यार, तुम्हें जाना पड़ेगा भाई। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी मॉम का ख्याल था कि तुम परेशान हो जाओगे, जबकि मेरा अपना ख्याल था कि तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो। तुम जानते हो कि औरतों का अकेले रहना कितना मुश्किल काम है, और इसलिए तुम अपनी बहन और अपनी माँ के प्रोटेक्टेड और सिक्योर होने में सबसे ज्यादा खुश होगे। मेरी बहन का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज इनको ले जाने तो ले जाएं। मैं तुम तीनों को लेने आया हूं, वो घर भी तुम्हारा है। भाई आपको किसने कहा है कि हमें आपकी जरूरत है या हम आपके साथ रहना चाहते हैं? बल्कि आपको ये किसने कहा है कि मैं आपसे मिलना भी चाहता हूं? मैं भी जबरदस्ती मेरे घर में घुसाए हैं, ले जाएं इन्हें फौरन। मैं जानता हूं कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ताकि मैं आइंदा तुमसे कभी ना मिलूं, लेकिन तुम्हारी इंसल्ट के बावजूद मैं तुमसे मिलता रहूंगा, इसलिए कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मॉम को नहीं, तुम तीनों को अपनाया है। वी आर ऑल फैमिली नाउ, और इंशाल्लाह मैं तुम्हें इलाज के लिए बाहर भेजूंगा। ठीक है भाई, ये चक्कर। थैंक यू सो मच। क्या चक्कर है? गेट आउट ऑफ माय हाउस। शहीद प्लीज तमीज से बात करो। नहीं करनी तमीज से मैंने बात। इनको कहीं चले जाएं यहाँ से, आप भी जाएं इनके साथ। 1 मिनट समीरा, देखो तुम मुझसे जिस तरह चाहो बात कर सकते हो, लेकिन समीरा से नहीं, ये तुम्हारी माँ है। आप कौन होते हैं भाई मुझे सबक सिखाने वाले? वहीं आ गए हैं, और ये मत समझिएगा कि मैं अपाहिज हूं तो कुछ नहीं कर सका। बहुत ताल्लुकात है मेरे, बहुत दोस्त हैं बाहर, मेरे कहने पे कुछ भी कर देंगे, समझ आइए ना आपको? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे मिलना चाहता था। समीरा चलो यहां से। नायला बेटे बात सुनो, कभी अगर तुम्हें जरूरत पड़े ना, तुम मुझे या अपनी मम्मी को कॉल कर सकती हो। नहीं अकबर, मैं नहीं जा सकती। मैं जानता हूं कि तुम नहीं जाना चाहती हो, लेकिन ये नहीं मान रहा तो तुम क्या कर लोगी? मैं नहीं जाऊंगी अकबर, प्लीज। सही क्यों कर रहे हो ऐसे? जिद ना करो प्लीज। हम चली जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नायला कर लेगी, अब जाए। नायला नहीं कर सकती, नहीं उससे प्लीज। समीरा चलो यहाँ से। नहीं मैं ले जाएंगे, जा। समीरा मैं नहीं जा सकती। चले आप यहाँ से। नहीं। हाँ मैं आ रहा हूँ। अब्बू ने बताया था। हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन मामू नहीं मान रहे हैं।
अब्बू को लग रहा है कि अगर तुम कहीं और शिफ्ट होगे तो दोनों फैमिलीज में दूरी ना हो जाए। वो बस चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, इसलिए वो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हैं। लेकिन नॉर्मल है तो नहीं ना सब। नॉर्मल समझोगे तो नॉर्मल होगा ना। तुम बस ऐसे रिएक्ट करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे तुम रहती हो। मैं तो हुई नॉर्मल, मुझे क्या हुआ है। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी इतनी क्लासेस मिस हो रही हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। सुनो, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। समीरा तुम परेशान मत हो, वो समझदार है, उन्होंने सोच समझ कर ये कदम उठाया होगा। कुछ नहीं सोचा होगा उन्होंने, मुझे पता है। हमने इतनी कोशिश की, हमें कोई बंदा नहीं मिला शहीर के लिए। और उसके दोस्त सब बिजी हैं अपनी अपनी जिंदगी में, किसके पास टाइम है। वैसे भी शहीद ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है सबसे, किसी से नहीं मिलना चाहता वो। नाइला सारा दिन घर में अकेली होती है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह मैनेज करेंगे। इतना गुस्सा है उसको मेरे पे कि वो कुछ सोचता ही नहीं। देखो, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अगर अच्छा वक्त निकल गया, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। उनको एक ना एक दिन एहसास होगा कि तुमने क्या क्या कुर्बानियां दी उनके लिए। सारी माएं करती हैं पर मैंने कोई कमाल नहीं किया। मुझे तो बस ये फिक्र है कि अगर कहीं शहीर गिर गया घर में तो नाइला कैसे उठाएगी उसे। लिसन, आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, बाहर चल के कहीं डिनर करते हैं। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अभी मैंने तुमको क्या कहा? तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है? हाँ, भरोसा तो है। तो बस चलो फौरन, लेट्स गो। अम्मा, वाह, आज फिर पालक बन रही है। तुझे पसंद है ना, इसलिए नसीबो रोज दे देती है। लगता मेरे बच्चे के ना वापस कराची जाने का वक्त आ गया। वक्त तो आ गया अम्मा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा वापस जाने का। तो कैसे करेगा? और तुम्हारी मामी, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। भाई तुम्हारी हिम्मत है जो बर्दाश्त करते हो। उस दिन देखा था कैसे झूठे मुंह कह रही थी। जल्दी से चले आना। छोड़े ना अम्मा इन सारी पुरानी बातों को, अच्छी अच्छी बातें करें। मैं जा रहा हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अब्बा का भी, और उनसे ज्यादा लड़िएगा मत। तुम भी अपना ख्याल रखना मेरा बेटा। और हाँ, एक बात और, जो बात खत्म हो गई है ना, वो खत्म हो गई। किसी का जितना भी दिल करे वो नहीं हो सकती। आप किसकी बात कर रही हैं? सायरा की बात कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक चीज जो खत्म हो चुकी है उसका जिक्र मैं दोबारा क्यों करूंगा? अब मैं तो खुश हूं कि रिश्ता खत्म हुआ। ना सायरा ये चाहती थी और ना ही मैं। नहीं नहीं, सायरा चाहती थी। नहीं अम्मा, वो थोड़ी चाहती थी ये रिश्ता। आपको याद नहीं मामू ने क्या कहा था? उसने तो खुद इस रिश्ते से इनकार किया था। कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ उसकी माँ को भी वो नजर नहीं आया जो मुझे नजर आ गया उस लड़की की आंखों में। मुझे अपनी भतीजियां बहुत प्यारी हैं बेटा, पर तू जाकर ना बेशक कोई गोरी ले आना, लेकिन उन दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी। हाँ, ज़ाहिरा,
सायरा, ओ तुम उठ गई? हाँ लेकिन तुम क्या कह रही हो? वो आ रहा है ना कल। तो उसने तुम्हें बोला कि सफाई करो? नहीं, मैंने सोचा उसे बुरा ना लगे कि हम उसके लिए खुश नहीं हैं। चलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है उसको ये सर पे चढ़ाने की। बस हो गया, अब तो थोड़ा सा ही रह गया। यार सायरा, उसको लगेगा कि तुम उसको पसंद करती हो। मैं उसे नापसंद भी तो नहीं करती ना। और वैसे भी उसने मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है। सायरा, तुम बहुत सीधी हो यार, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। मैं कोई सीधी विधि नहीं हूँ। तुम्हें याद नहीं है हम दोनों ने मिलकर कितनी शरारतें की हैं? और वैसे भी ना, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे सब पता है। हाँ बहुत समझदार हो तुम। दो इधर मुझे। जब वहाँ की टेस्टिंग कर दो ना, मैं उसे देख लूँ। अच्छा सुनो, उसको मत बताती फिर ना कि हमें सफाइयाँ करते रहे पूरी रात। नहीं बताऊंगी यार। और मायरा तो बस। मायरा की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परेशानी है। लो, मुनीब भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे आ गए मुनीब बेटा। जी बस बैठो 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 बैठो। खैरियत से आए ना? जी जी बिल्कुल। अब्बा कैसे हैं तुम्हारे? अब्बू ठीक है बिल्कुल, आपको सलाम दे रहे थे बहुत। वालेकुम सलाम। और वो हमारी बहन अम्मा तुम्हारी को, उसका मूड ठीक रहता है कि नहीं? अम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, आपको बहुत याद करती हैं। हाँ जाहिर है, बहन जो। बस तुम्हारे बगैर घर बहुत खाली खाली लग रहा था। और क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ नहीं रहोगे? ये क्या बात हुई भाई? अब कम से कम 3 खवातीन के मुकाबले में 2 मर्द तो है ना यहाँ। आप भी तो मामू झंडे का कुछ ज्यादा ही वाइट हिस्सा बन जाते हैं। वैसे आपको ज्यादा मुश्किल पेश तो नहीं आई मेरी गैर मौजूदगी में? अब क्या कहूँ, अब आएंगी तीनों, खुद देख लें। अरे कहाँ जा रही हो? नीचे चलो, मुनीब आ गया, खाना लगाना है। वो मम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी जी ठीक है, मैं सोना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। जाओ जाओ, तुम आराम करो। उसको पास करो, उसको पास करो। छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं हो सकता यार। क्या कर रही हो यार? तुमसे इतना आसान काम नहीं हो रहा। भाई तुम बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो। क्या करूं? खुद ही खड़ा होकर व्हीलचेयर में बैठ जाऊं? नहीं, कम से कम अपना वजन उठाने की कोशिश तो करो ना। भाई मैं नहीं उठा सकता। कर सकते हो भाई, कोशिश तो करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मेरे से नहीं हो रहा। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है मेरी मदद करते हुए, तो तुम बेशक यहां से चली जाओ। मैं ये नहीं कह रही भाई। यार मुझे पता है ये नहीं कह रही, वो नहीं कह रही, मुझे पता है तुम क्या कह रही हो। तुम मुझे बोझ कह रही हो अपने ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा ख्याल है। मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। एक तो तुमने मॉम को भी भेज दिया, कम से कम वो यहाँ थी तो मेरी हेल्प तो हो जाती थी। वो यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? ये उनका भी तो घर है। यार वो नहीं रह सकती। दिखाओ बेटा, क्या हो? दिखाओ। नायला, नायला। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। इट्स वेरी गुड।
शायद मीर और लायरा को लेके आएंगे एक दिन, डेफिनेटली हम लोग। सॉरी। किस बात का? तुम्हारे बहादुर होने का या स्ट्रांग होने का? नहीं, मैं वो बेध्यानी में ड्राइविंग सीट पे आ गई। तुम्हें हमेशा ही ड्राइविंग सीट में होना चाहिए समीरा, बैक सीट पे नहीं। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जिस तरह चाहो इसे एंजॉय कर सकती हो। बच्चे तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारा हूं, इट्स योर लाइफ। अब क्या करना है? तुमने फोन करना है तो करो। बदतमीजी करेगी फिर? तुम्हें डांटना चाहिए उन्हें गलत बात पर। देखो समीरा, अगर तुम नहीं डांटोगी तो कौन डांटेगा उन्हें? तुम ये समझो कि ये गाड़ी नहीं, तुम्हारी लाइफ है। तुम स्टीयरिंग व्हील पर बैठी हो, तुम्हारे बच्चे पीछे बैठे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये मैंने तो देखा ही नहीं, चला कब? अरे मायरा, देखो मुनीब आया, तुमने देखा नहीं? जी देखा। तो फिर सलाम करो भाई, फुप्पो की खैरियत पूछो ना। जो बाहर से आता है वो सलाम करता है, मैं क्यों सलाम करूं? अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सही जा रही है। बेटा बैठो, खाना खाओ ना, आओ। हाँ अच्छा, तो वो फिर क्या कह रहे थे? वो प्रोग्राम, वो तो प्रोग्राम का कुछ कह रहे थे तो। मामू मेरे पास क्लिप है ना मोबाइल में, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आज ही देखूंगा। ये कब चला था प्रोग्राम? मेरे ख्याल में आप लोग बातें करें, खाना खाएं, मैं बाद में आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप लोगों को फुर्सत ही नहीं है मुझे डिश पास करने की। तो मांग लेती ना। जिसके सामने पड़ी है उसको देनी चाहिए थी, मैं क्यों मांगू? मायरा तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये लो मायरा, ये लो। अरे मायरा, तुम यहाँ बैठी हो, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जाओ सायरा के लिए खाना लेकर जाओ। तो भाई वो सायरा से कहती कि वो भी आ जाती, हमारे साथ बैठ के इकट्ठे हम खा लेते। आप लोगों ने खाने में इतनी देर कर दी, वो तो नाराज हो गई थी, खाना खा ही नहीं रही थी। बहुत जबरदस्ती मैंने उससे कहा है। जाओ जल्दी से लेकर जाओ खाना, जाओ भाई। मैं सायरा के पास जा रही हूँ, आप मेड को भेज के खाना। भाई तो उससे भी साथ ले आओ ना, यहाँ मिलकर सब खाते हैं। मुनीब आया हुआ है। अरे रहने देना, दोनों बहनें मिलकर खा लेंगी। करीमा। नाइला, मैं मम्मी बोल रही हूँ। बेटा कैसे हो? बेटा शहीर कैसा है? अच्छा सुनो, खाना खाया तुम लोगों ने? मिल गया था ना, मैंने बना के फ्रिज में रखा था। तुम लोग सब मैनेज कर रहे हो ना ठीक तरह से? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही बेटा? आई नो तुम लोग बहुत समझदार हो माशाल्लाह, लेकिन फिर भी बेटा माँ बाप की नजर में तो हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। अच्छा तुम लोग की बस खैरियत ही पता करनी थी। मैं चलती हूँ, जब तुम्हारा मूड होगा ना तो मेरे से बात कर लेना। भाई ने गुस्से में ग्लास तोड़ दिया है। क्या ग्लास तोड़ दिया? कोई बात नहीं। देखो ना, बहुत बुरा फील कर रहा होगा, बहुत बेबस फील कर रहा होगा। कोई बात नहीं। आपको तो किसी चीज की परेशानी होती ही नहीं है। इतना तक तो पूछा नहीं कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? नहीं, मैं यही तो पूछना चाह रही थी तुमसे, तुमने मेरी बात ही काट दी। कोई बात नहीं काटी मैंने आपकी। आप ना बस मजे कीजिए, अभी भी मजे कर रही होंगी। निकली होंगी कहीं बाहर आप? नहीं, ऐसे ही हम तो। आप डिनर करने निकली थी तो छुपा क्यों रही है? बताइए ना, करिए आप अपनी लाइफ एंजॉय। जब आपको हमारी परवाह नहीं तो हम क्यों करें आपकी परवाह? ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा बताओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लगी हो या नहीं, आपको क्या? नाइला प्लीज बताओ ना मुझे, बच्चों की तरह जिद नहीं करो। आप तो हमेशा यही कहती हैं, बच्ची बन रही हो, स्टूपिड बातें मत करो, काम क्यों नहीं कर रही, ये करो वो करो। अब मैं काम कर रही हूँ सारे घर का, ओके? और भाई को भी दिख रहा है, आप बस अपने मजे कीजिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं कोई मजे नहीं कर रही। अच्छा मैं अभी आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आने की। अगर आप आएंगी तो मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। नाइला प्लीज मुझे बताओ बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं आई। ठीक है, आपने शादी करनी थी सो कर ली। अब आप हमें फोन क्यों कर रही है? भाई सही कहते हैं, आपको सिर्फ खुद से मतलब है, आपको हमसे कोई गर्ज नहीं। क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है। चले लेट्स गो। जाना चाह रही हो मिलने? क्या करूंगी जाके, कोई फायदा ही नहीं है, वो मेरे लिए दरवाजा ही नहीं खोले। आप ही चलाएं गाड़ी। तुम नीचे क्यों नहीं आई? मुनीब की वजह से ना? नहीं तो झूठ मत बोलो। वैसे मुझसे भी नहीं बैठा जा रहा था वहां पे, इसलिए मैं नीचे आ गई। सही किया मैंने उसको 2 सुना दी, और सुनानी चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ? तुमने इतना शोर मचाया हुआ था कि उसकी इतनी इंसल्ट क्यों की, इसकी इतनी इंसल्ट क्यों की, और वो बेशर्मों की तरह नीचे बैठा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। Really? कसम से। और वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे मैं दुनिया में हूं ही नहीं। और तुम उसके कमरे सजा रही थी और मुझे भी साथ लगा दिया तुमने, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बादशाह सलामत हो। अब ना मैंने उसके ऊपर एक लम्हे का रहम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कल से नजर ही नहीं आई। तुम ठीक हो? सफर कैसा रहा? हाँ, सफर तो बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह। कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? अच्छी चल रही है, बस मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें तो काफी कुछ कैचअप करना होगा ना? हाँ बहुत। अभी वही देख रहा था कि मैं तो काफी पीछे रह गया हूँ, ऊपर से टेस्ट का भी बोल दिया है, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तुम बस पढ़ो, किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है। हाँ वही कोशिश कर रहा हूँ। वैसे घर में सब इतना नाराज घूम रहे हैं मुझसे, कोई सही तरह बात नहीं कर रहा। सब कौन? अबू तो बिल्कुल ठीक है, और अम्मी चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। तुम उनके 1-2 काम कर देना और वो तुमसे खुश हो जाएंगी। और मायरा तो बस। मायरा की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परेशानी है। तुम्हारी आंखों में मुझे वो पहले वाली मुस्कुराहट चाहिए सर। मुस्कुरा तो रही हूं। सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। सायरा मेरी बहन है और मैं कुछ भी करूंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ आई तुम्हें? और अगर तुमने मेरा बदला उससे निकालने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा बदला? तुम हो कौन? और अगर तुम अपने बहन के बारे में नहीं जान सकती तो तुम उसके बारे में कैसे जान सकती हो सायरा? तुम जानती हो उसके बारे में? जितना जानती हूँ उसके मुताबिक तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम्हारी इन आंखों ने मुझे पागल कर दिया यार। तुम्हारी इस बहन के सामने मैं इकरार करता हूँ, I love you। असीरे मोहब्बत